तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए उर्दू का मैं बहुत ही मेहनत करके आंसर की बनवाया हूँ और बनवा कर लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो में बने रहें और अपना आंसर ज़रूर मिलाएं। आप कितना नंबर लाए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए फटाफट बात करते हैं। ये मेरा एमएल जो उर्दू है सेक्शन डी का, ठीक है। कोड नंबर देखते रहे हो आप लोग। ये 2026 का ये है जो आप लोग को कल हुआ था, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग आगे चलते हैं फटाफट, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और से पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा का आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें क्या होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत लगे और ये गलती छूट गया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है, ये इसका क्या होगा 1896। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। फोर का आंसर क्या है, फोर का आंसर आपका डी है। क्या है, फोर का आंसर आपका डी है। ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसका बी है। 6 नंबर का बी है 1947, ठीक है, 1947, ठीक है ना। 5 का आपका क्या आ जाएगा, 5 का हो गया 6, 7 हो गया। आगे बढ़ते हैं। 7 का आपका हो जाएगा बी, ठीक है। 7 क्या आ जाएगा बी। एक मेरा प्यारा बच्चा हमारा है जिसका आंसर लगभग सही है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, वीडियो आप लोग बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कह रहा है कि जो शामिल है हजीफ सिराजी जी गजलें किस सन में गाते थे यानी लिखे हैं, तो क्या था, ये बड़े रमल छंद में थे, क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है गद उर्दू का गद आरंभ किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो वही आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखना है, प्रेमचंद जी को, ठीक है। हिंदी में पढ़ना है प्रेमचंद जी को, ठीक है ना। 10 में कह रहा है कि सिराज को दसमत यानी सिराज दसमत जो है वो कहाँ हुआ था, तो वो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। चिंता नहीं करिए, मेरे प्यारे बच्चों, मिलाइएगा जरूर से, बताइए कमेंट करके कितना सही हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अमृता प्रतिमा किसकी है, अमृता की प्रतिमा किसकी है, तो किसका है, वारिस शाह की, किसका है, वारिस शाह का, ठीक है। नज्म बारिश की बूंदे कहाँ बरसाना है, नज्म बूंद की आवाज कहाँ है, तो शांति करवाई है, ठीक है। 13 नंबर का क्या होगा, 13 नंबर का हो जाएगा आपका ये बिहार, क्या हो जाएगा बिहार, ठीक है। 14 नंबर में क्या हो जाएगा जी, 14 नंबर में हो जाएगा अपने घर में रख लिया था, कहाँ रख लेते जी, अपने घर में रख लेते, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 15 नंबर में क्या हो जाएगा जी, दोनों में कितने बंदियां होती है, तो आप लोगों को पता है कि कितने होते हैं, 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप लोग मिलाते चलिए, मैं पूरा फुल सॉल्यूशन दूंगा आपको, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हसन खत्म की वंशावली किस साहिबी तक पहुंची, तो हजरत अली के पास, हजरत अली रजी वहां तक पहुंचे थे, कहाँ तक, हजरत अली के पास, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहना है, 17 नंबर कह रहा है किसी मसनवी प्रेम विषय है, तो ये क्या है, एक प्रेम कहानी है, ठीक है। ये कैसा है, एक प्रेम भरा कहानी है। 18 नंबर का क्या है जी, 18 नंबर का नसीम का निधन कब हुआ था जी, नसीम साहब का, तो ये हुआ था 1846 में जी, कब हुआ था, 1846 में। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कह रहा है सैयद मोहम्मद जाफरी किसकी रचना है, तो साके ताहरी, ये है अफसाना की, किसकी है, ये है अफसाना की, ठीक है, किसकी है, तो अफसाना की है। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कि मिर्जा हदी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था जी? 1905 में। तो आपका ये आंसर सही है। अगर आपको लगे कि कोई आंसर गलत है तो उसको कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं जवाब जरूर दूंगा आप लोग को, ठीक है? कमेंट करते रहिए। इसमें इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका क्या? गंगा। गंगा एक विशेषण नाम है, ठीक है? और ये तकलसु जो है, तकलसु क्वेश्चन नंबर 22 तकलसु, इनका आप लोग क्या है? मेर क्या है? ये इनका उपनाम है तकलसु का, ठीक है? 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कलमा शब्द के कितने प्रकार होते हैं? कलमा आप लोग पढ़े होंगे 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? कलमा आप लोग पढ़ते हैं ना जी, इसमें कलमा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वक्ति क्या है? वक्ति मतलब बोले तो काल क्या है? वो समय, ठीक है? क्या है वो? समय। 25 में क्या कह रहा है जी? 25 में कह रहा हुआ क्यों चूक है? यानी कि आपका ये बुक का क्वेश्चन है, ठीक है? वह कैसा वाक्य, वह क्यों चुप है? वाक्य कैसा यानी व्याकरण से है। तो ये कैसा है? यह एक प्रश्न है, आपको सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है? 26 नंबर में कह रहा है कि पानी फिरना क्या होता है? मुहावरे का अर्थ, यानी कि पानी फिरना मतलब आशा समाप्त हो जाने की, निराशा हो गया बेचारा, अरे यार तो आशा तो पानी फिर जैसे लगती है इस टाइप, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27 में हो जाएगा आपका कार्य पूर्ण भूतकाल क्या है? पूर्ण भूतकाल अवधारण में से कौन है? तो आपका पूरा का पूरा मतलब ये, ठीक है? सी। क्या जाएगा? सी। और क्या बढ़ते हैं? हाँ, तो 28 में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? विलोम शब्द यहाँ पे आ गया है, तो आप लोग इसको मारते चलिए फटाफट। इसका ये हो जाएगा, ठीक है? ये कर्ता कारक का उदाहरण कौन सा होगा जी? तो ये सी हो जाएगा। 15,015 क्या है? 15 एक संख्या को दर्शाता है। आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़े हैं तो इसमें क्या होगा? संख्या को दर्शाता है। जो व्याकरण पढ़ते हैं उसको पता होगा, ठीक है? सैयद अहमद जाफिर के पिता का क्या नाम था जी? सैयद अहमद जाफिर का पिता का क्या नाम था जी? क्या नाम था? तो ये नाम था सैयद रमजान अली। क्या नाम था? सैयद रमजान अली। अभी तो हम लोग का रमजान में शुरू हो गया है, ठीक है? तो उन्हीं का नाम है, यानी कि जो भी हम लोग पढ़ाई। अब कह रहा है कि इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भाषा में, ठीक है? इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन है? सॉरी, पुल्लिंग शब्द कौन सा? ये कौन है? बादल स्त्रीलिंग शब्द नहीं, बादल क्या है? पुल्लिंग है। बादल अपने आंसू को बरसाना चाहता है। हिंदी कविता कहानी पढ़िएगा तो, ठीक है? काम का शरणार्थी शब्द क्या है? सेम शब्द क्या होगा? काम काज हम लोग बोलते हैं, अरे यार अपन तुम काम काज संभालो यार, दूसरा काम में डिस्टर्ब करता है, तो क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है? 33 का। 34 का चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। कह जिंदान शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी कि जेल यानी कारागार। क्या होता है? जेल या कारागार, ठीक है? गालिब के पूर्वज भारत कहाँ से आए थे? गालिब जो थे वो कहाँ से आए थे? मतलब जो पूर्वज थे, जो पहले के लोग थे वो कहाँ से आए थे? यहाँ पे मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ईरान से आए थे गालिब के लोग, ठीक है ना? कहाँ से आए थे? तो ईरान से। कह रहा है अदा फाजिली की रचना किसके है? दुनिया मेरे आगे किस प्रकार की पुस्तक है? जो अदा फाजिली की रचना है, अदा फाजिली की जो रचना है, यह किस तरह का, किस प्रकार का बुक है? तो यह एक व्यक्ति का चित्र है और इसमें व्यक्ति को दर्शाया गया है, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 37 नंबर में क्या हो जाएगा जी? नज्म काव्य की धारा किस दिशा में चलती है? नज्म काव्य की धारा किस दिशा में चलती है? यह एक स्वतंत्र शैली है जो खुली हवा में चलना चाहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा, ठीक है? 38 नंबर क्वेश्चन क्या जाता है? 38 नंबर कह रहा है कि उर्दू व्याकरण में कितने भाग में बांटा गया है? जैसे हिंदी में बंटवारा होता है उसका हिंदी में, और उर्दू में बंटवारा है तो आप लोग को पता है कितना है? तो इसमें आंसर है मिला जुला के कितना हो जाएगा जी? 5, यानी आपका आंसर डी, ठीक है? 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? 39 नंबर कह रहा है
आंखों का तारा, आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना मतलब क्या होता है जी? बहुत प्यारा होना, यानी कि सबसे जो लाडला होता है माँ बाप का। आप लोग घर में एक नहीं कोई ना कोई होगा बहुत प्यारा दुलारा, ठीक है, तो उसके लिए ही आप लोग कितना मारे जरूर बताइएगा कमेंट करके मिलाने के बाद। मैं आप लोगों से आशा रखता हूँ कि आप लोग जरूर बताइएगा। नज्म आंदोलन यानी कि आधुनिक नज्म की शुरुआत कब हुई थी? तो 1952 में। कब हुई थी? 1952 ये हुई थी नज्म की शुरुआत, ठीक है। फिर कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है जी? 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारी याद, यानी तुम्हारी जो याद है इन मेमोरी, इस ये किसके लिए है? तो दुख के लिए है, यानी जो हम शोक प्रकट करते हैं किसी के जाने के बाद धरती पर से, वही है, ठीक है। कह रहा है कि गद्य साहित्य की पुस्तक कौन सी है? ये जो लिखा हुआ किताब है 42 में, वो किसकी है? तो ये है असबाब ए बगवात ए हिंद, इनकी रचना है, ठीक है। बी 43 क्या है जी? 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 में कह रहा है अंजीर के पत्ते से क्या अभिप्राय है? यह एक स्थिति और अवस्था का अभिप्राय रखता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा जी। चलिए 44 में क्या कह रहा है जी आपका? 44 में कह रहा है कि वावस्था आ जाए जैसा, वावस्था जाए कौन सा क्रिया रूप होगा, यानी कि इसमें आपका क्रिया पूछा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। कह रहा मुख्य गतिविधि पहचानिए, इसमें से मुख्य गतिविधि कहाँ था जी? मुख्य गतिविधि कहाँ था? तो जो गांधी जी गए थे जी वहाँ था, गांधी जी गए थे गांधी मैदान में, वहाँ था, ठीक है। इन गांधी मैदान को हम कह सकते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? 46 नंबर कह रहा है कि उसको क्या कहते हैं जो संख्या को बोध कराते थे? हिंदी में आप लोग पढ़ेंगे संख्या को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, तो वही लिखा हुआ है। 47 में क्या कह रहा है जी? 47 कह रहा है कि जुल्म का क्या होगा? जुल्म करता है जब हम लोग को, जुल्म करता है जब हम लोग कोई वर्ग, तो उसका क्या होता है जी? न्याय होता है, न्याय करते हैं। क्या करते हैं? न्याय करते हैं। जुल्म का उल्टा क्या होता है जी? न्याय होता है, ठीक है। इसमें जो आगे की ओर लगा हुआ रहता है उसके पास आना उपसर्ग क्या है? उपसर्ग, ठीक है। 49 क्या कह रहा है जी? इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा जी। इसमें पुरुष पूछ रहा था जी, बहुवचन पुरुष कौन है जी? 50 नंबर में क्या पूछ रहा है? सब व्याकरण का प्रश्न है जी आपका। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए जी। स्त्रीलिंग शब्द इसमें कौन था जी? ये है, कौन है जी? दुआ। दुआ कौन करती है जी? माँ करती है, मम्मी करती है, ठीक है। तो मम्मी किसके लिए दुआ करती है? बच्चों के लिए दुआ करती है, तो ये क्या हो जाएगा जी? स्त्रीलिंग हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा जी? स्त्रीलिंग हो जाएगा। काजिम के पहले कहानी का संग्रह क्या नाम था जी? काजिम जी जो पहले की कहानी संग्रह था उसका क्या नाम था जी? क्या नाम था जी? तो रंग नाम था। क्या नाम था जी? रंग नाम था। क्या नाम था जी? रंग नाम था। मेरे प्यारे बच्चों पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, आप लोग मिलाइएगा, जरूर बताइएगा कि कितना सही हुआ। इट्स माय रिक्वेस्ट। आखिरा शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं? लगभग। तो एक सिर्फ और सिर्फ होगी क्या? हवा, ठीक है। क्या होगी? हवा होगी। चलिए 53 नंबर क्या है जी? सर सैयद की रचना किसकी है? तो सर सैयद की रचना किसकी? तो सर सैयद अहमद की रचना है। सर सैयद अहमद की रचना। आप देखिए इसमें से पहचान लिख सकते थे जी, देखिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? इनका सर सैयद जो थे, सर सैयद का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था जी? तो 1898 1988 में होता था। इसका क्या होगा जी? ये हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? ये कह रहा है
इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? कह रहा हिंदी नॉवेलिस्ट था वह किस तरह के हैं? ये सैयद मकबूल का था। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। 57 का क्या हो जाएगा जी? 57 का बी हो जाएगा जी। 57 क्या हो जाएगा जी? 57 का इरफान सिद्दीकी के पिता कौन पेश किए थे? तो ये 58 में क्या हो जाएगा जी? 58 में आप लोग का हो जाएगा जी। इसमें विशेषता पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका। 59 में क्या हो जाएगा जी? 59 में आपका ये डी हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा, यानी कि चलिए 60 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी सूफी या साहित्यकार द्वारा दिया गया दूसरा नाम क्या कहलाता है जी? किसी सूफी या साहित्यकार क्या कहलाता है? उपनाम कहलाता है जी इसको, जैसे हम सॉरी इसमें उपनाम कहलाता है जी। और 61 का आंसर क्या होगा जी? 61 बी होगा। 62 का क्या होगा जी? बी होगा। 63 का क्या होगा जी? ए होगा। 64 का क्या होगा जी? 64 का क्या होगा जी? सी होगा। 65 का क्या होगा जी? ए होगा। 66 का क्या होगा जी? ए होगा। 67 का क्या होगा जी? सी होगा। आंसर का क्या होगा जी? बी होगा। 69 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 70 का क्या होगा? बी होगा। 71 का क्या होगा? डी होगा। 72 का क्या होगा जी? ए होगा। 1920। 73 का क्या होगा जी? सी। 74 का क्या होगा जी? डी। 75 का क्या होगा? ए। 75 का क्या होगा? ए। 76 का क्या होगा जी? 76 का 76 का आपका बी हो जाएगा जी। 77 का क्या होगा जी? 77 का भी आपका बी होगा जी। 78 का क्या होगा जी? 78 का ए होगा जी। 79 का क्या होगा जी? ए होगा जी। 80 में क्या है जी? 80 में क्या है जी? 80 में है मिर्जा दबीर की, यानी कि कब अवतरित होते पैदल ही थे आए थे धरती पर, ऐसा पैगंबर, तो 14 अप्रैल 1950। ठीक है। फिर 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा जी? 81 नंबर कर रहा है शिवली नेमनी ने अपने ज़्यादा हिस्से किस काम में गुजारा था जी? तो वह सिर्फ देश में गुजारा था जी। किसी में गुजारा था? देश देने में गुजारा था। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा जी? सैयद अहमद खां का पूरा ये था। 83 में क्या है जी? 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका कि मछली शहरी की वफात कहाँ हुई थी जी? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाहौर में। कहाँ हुआ था जी? लाहौर में हुआ था। ठीक है, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? लाहौर हो जाएगा। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं फटाफट। 84 नंबर क्वेश्चन हो गया जी। 84 नंबर क्वेश्चन हो गया है। इससे पहले क्या प्रयास करना? 84 नंबर का हो जाएगा ये जी, आंगन में हो जाएगा जी। क्या जाएगा? आंगन में हो जाएगा जी। 85 नंबर की क्या हो जाएगा क्वेश्चन जी? 85 नंबर का कि मसनवी इश्क के लेखक कौन थे जी? मीर हसन थे जी। कौन थे जी? मीर हसन थे। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? तू ही सनम ये कैसा जी? हिंदी का जमाल है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 87 का डी हो जाएगा। 88 का ए हो जाएगा। 79 का बी। 90 का ए। 91 का सी। ठीक है, मिलाते चलिए आप लोग। वीडियो स्लो हो जाए तो दोबारा करके देख सकते हैं। 92 का ए। 92 का क्या कह रहा है जी? 92 का कह रहा है आपका
कि शब्द हिंदी किस भाषा में है जी, शब्द हिंदी किस भाषा में, तो आप लोगों को तो पता है जी कि उर्दू में है। किस में जी, उर्दू में है जो शब्द है, ठीक है। 93 क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, 93 कर रहा है कि उर्दू की पहली व्याकरण का कवायद क्या था जी। 93 का ये हो जाएगा जी। 94 क्या होगा जी, 94 का आपका डी हो जाएगा जी। 94 क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा जी। 95 का आपका क्या हो जाएगा जी, 95 का आपका ये हो जाएगा जी। 96 का क्या होगा, बी होगा। 97 क्या होगा, ए होगा। 98 का क्या होगा जी आपका, 98 क्या होगा बताइए आप लोग। 98 का बी होगा जी। 99 क्या होगा, 99 का आपका बी हो जाएगा जी। और 100 का क्या होगा जी, 100 का भी हो जाएगा जी। तो इस तरह मेरा पूरा आंसर सॉल्व हुआ। आप लोग अपना आंसर मिला के मुझे बताइए। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।